प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। नमस्कार, आज है 23 मई, दिन मंगलवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित। भारत को बताया दुनिया की सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री। भारत है संभावनाओं से भरा देश। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। G20 समिट में बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सफाया। अपने सपने पूरा कर रहा है युवा। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को ममता का मिला साथ। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले केजरीवाल, भगवंत मान भी मौजूद रहे। यूपीएससी सिविल सर्विस फाइनल रिजल्ट घोषित। इशिता किशोर ने किया टॉप। सेकंड टॉपर रही गरिमा लोहिया। टॉप 4 में सभी लड़कियां। शॉपिंग के दौरान ग्राहकों को मिलने वाली है बड़ी राहत। बात बात पर नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी नहीं मांग सकेंगे रिटेलर्स। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द करेगा एडवाइजरी जारी। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। शॉपिंग के बाद नंबर क्यों जरूरी? लगातार तीसरे दिन बाजार तेजी के साथ हुए बंद। आखिरी घंटे में सेंसेक्स और निफ्टी में गमाई बढ़त। सेंसेक्स निफ्टी की सपाट क्लोजिंग। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा दिन भर और क्या क्या हुआ, दूसरी खबरों पर थोड़ा विस्तार से नजर टॉप न्यूज में। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की कश्मीर में चल रही बैठक का आज दूसरा दिन रहा। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में बैठक हो रही है। मीटिंग में शामिल होने आए डेलीगेट्स आज कश्मीर के कई खूबसूरत जगहों जैसे परी महल, चश्मा शाही, निशाद गार्डन, पोलो व्यू मार्केट घूमे। डेलीगेट्स के लिए खास डिनर भी आयोजित किया गया। इससे पहले सोमवार को शेरपा अमिताभ कांत ने कहा था कि फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस इकोनॉमी को बूस्ट करने के अलावा फिल्म टूरिज्म बढ़ाने पर भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार रात अंबाला से चंडीगढ़ का 50 किलोमीटर का सफर ट्रक से तय किया। वो कल दोपहर दिल्ली से शिमला के लिए कार से निकले थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल ने इस दौरान ट्रक ड्राइवर्स से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। राहुल ने ट्रक को सुबह अंबाला सिटी के श्री मंजी साहब गुरुद्वारे पर रुकवाया, फिर गुरुद्वारे में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। उनके सफर का एक वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसी बीच अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। केरल में स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर राहुल गांधी वायनाड में रहते हैं तो इसका वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश का अमेठी का हुआ था। राहुल गांधी अमेठी के सांसद थे और स्मृति ईरानी ने उन्हें 2019 के चुनाव में हरा दिया था। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को टीएमसी का साथ मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद ममता ने कहा कि वो अध्यादेश का विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों से भी केंद्र सरकार को अध्यादेश का विरोध करना चाहिए, दूसरे दलों को भी। उधर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को कहा था कि संसद के मॉनसून सत्र में दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश का कांग्रेस विरोध करेगी। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल टॉप 4 रैंक लड़कियों ने हासिल की है।
एग्जाम की टॉपर इशिता किशोर बनी है। दूसरी रैंक बिहार के बक्सर की गरिमा लोहिया ने हासिल की। उमा भारती एन को तीसरा और स्मृति मिश्रा चौथे स्थान पर रही। यूपीएससी ने बताया कि इस बार फाइनल रिजल्ट में कुल 933 उम्मीदवारों का सिविल सर्विसेज में चयन हुआ है। इसमें 345 उम्मीदवार सामान्य वर्ग के हैं, 99 उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के, 263 सफल अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, 154 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अनुसूचित जाति से। इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर वॉरशिप आईएनएस मोरमुगांव ने आज नए मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग के दौरान एक एडवांस्ड मिसाइल ने समंदर में तैरते टारगेट को नीचे उड़ाते हुए हिट किया। इसे सी स्किमिंग कहा जाता है। टेस्टिंग के बाद भारतीय नौसेना ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता कदम बताया। इससे पहले 14 मई को मोरमुगांव से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया था। मिसाइल ने सीधा टारगेट को हिट किया। आईएनएस मोरमुगांव को इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। यह हथियारों से लैस दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल करियर है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ करने का फैसला किया है। हिंदू पक्ष ने 7 केस क्लब करने की याचिका दाखिल की थी। मामले में 7 जुलाई को पहली बार एक साथ 7 केसेस की सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संभलकर चलने की आवश्यकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण इसी साल 30 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रह चुके मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण 3 चरणों में हो रहा है और श्रद्धालु पहले चरण का काम पूरा होने के बाद मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन होने के नाते उनकी कोशिश है कि 30 दिसंबर तक भक्त अपने प्रभु के दर्शन कर सकें। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। आज की डेट में अगर आप कोई मामूली सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पेमेंट के पहले आपको सारी जानकारी शेयर करनी पड़ती है। इसमें आपके मोबाइल नंबर से लेकर ईमेल आईडी तक शामिल होता है। आपको अक्सर मोबाइल नंबर शेयर करने के बाद अनचाहे प्रमोशनल मैसेजेस और ऑफर्स की कॉल और तमाम मैसेजेस आने लगते हैं। ये मैसेजेस और कॉल्स आपको वक्त बेवक्त परेशान करते हैं। आपने देखा होगा कई बार मॉल्स में शॉपिंग करने के बाद जब काउंटर पर आप पैसे देने जाते हैं तो वहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। अगर आप मोबाइल नंबर देना नहीं चाहते तो कई बार आपसे जबरदस्ती की जाती है। आपको कहा जाता है कि अगर आप नंबर नहीं देंगे तो फिर आपको हम शॉपिंग भी नहीं करने देंगे। इस तरह की बहुत सारे वाकये आए हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले टीएमसी सांसद ने डीकैथलॉन के एक स्टोर में जाने के बाद इस तरह का एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि मेरा नंबर देना या नहीं देना व्यक्तिगत अधिकार। इस पर काफी बहस भी हुई थी। और इसी तरह के मामलों के बाद अब बहुत जल्द ही आपको इन तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। इसे लेकर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बहुत जल्दी एक एडवाइजरी जारी करने का मन बना लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बहुत जल्द ये एडवाइजरी जारी करने का मन बनाया और इसके मुताबिक अब रिटेलर्स आपकी मर्जी के बगैर आपका मोबाइल नंबर नहीं मांग सकेंगे। इसमें कहा गया है कि अगर छोटी बड़ी खरीद के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारियां मांगना जरूरी नहीं है तो फिर क्यों मांगा जा रहा है। अगर कोई ग्राहक उसे मना कर रहा है तो दुकानदार या रिटेलर जबरदस्ती कोई फोन नंबर नहीं मांग सकता। मिनिस्ट्री ने कहा है कि रिटेलर को गैर जरूरी डेटा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस डेटा की आवश्यकता खरीद फरोख्त में नहीं है उसे नहीं मांगा जाना चाहिए। वही नंबर लेने से पहले यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिनिस्ट्री का मन है। देखिए अभी एडवाइजरी आई नहीं है लेकिन ये बहुत जल्द आने वाली है और जो राय है मिनिस्ट्री की वो आपको बता रहे हैं। मिनिस्ट्री की साफ साफ पर यह राय है कि नंबर लेने से पहले ग्राहक को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि आपका नंबर क्यों लिया जा रहा है और अगर वो सहमत नहीं है तो फिर आप उससे जबरदस्ती नंबर नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत आम समस्या है। एक आम कंज्यूमर जब कोई भी शॉपिंग करता है उसके बाद उससे नंबर मांगा जाता है, वो मना करता है, जबरदस्ती उससे नंबर लेने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे की मंशा क्या है वो भी आपको बताएंगे। और ये एडवाइजरी जो आने वाली है उससे पहले इसे ग्राहक हित में कितना बड़ा फैसला माना जाए या कदम माना जाए, भले ही अभी ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में है, एडवाइजरी आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन शुरुआत हो चुकी है।
इस पर बातचीत करने के लिए आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिहाज से एक बहुत बड़ा ये स्टेप होगा, क्योंकि जी मोटा मोटा तो सब जानते हैं कि आप मेरा मोबाइल नंबर नहीं ले सकते, लेकिन एक सर्टेन गाइडलाइंस नहीं होने के चलते इसमें कई बार उहापोह की स्थिति भी होती है और इसी का फायदा रिटेलर्स उठाते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। देखिए, जब जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको 2019 में अमेंड किया गया और एक नया प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया, और उसके अंदर जो है बहुत सारे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसको भी इंक्लूड किया गया। सेक्शन 247 जो है उसके अंदर जो है उसको डिफाइन किया गया है, और उसी में सेक्शन 10 का भी प्रोविजन बनाया गया है, जिसमें कि आप जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लाया गया है, जिसमें कंज्यूमर चाहे तो वो अपना जो कंप्लेंट है वो उसको वो जो है पोस्ट कर सकता है, उसमें वो फाइल कर सकता है, और जिसके ऊपर अथॉरिटी को जो है पूरी बहुत सारी पावर्स भी दिए गए हैं। वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर दे सकता है, यहाँ तक कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो प्रोविजंस हैं वहां तक के पावर्स जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसको यूटिलाइज कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सीज एंड सीजर भी कर सकता है। तो बहुत सारे के पावर्स जो है उनको दिए गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है 2019 में, और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग शॉपिंग करने जाते हैं और उनको फोर्स किया जाता है कि आप अपना पर्सनल डेटा दीजिए, आपका जो है मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, तो ये जो है इट इज नॉट मैंडेटरी। ये जो है वो ग्राहक चाहे तो उसको बिल्कुल मना कर सकता है, और अगर उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो जो जैसे मैंने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसके अंडर जाकर के वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं कि उनके साथ जो है जोर जबरदस्ती किया जा रहा है और उनकी बात को जो है नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेसी है जो इंडियन सिटीजन का उसके अंदर कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती किसी की प्राइवेसी को नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी, इसके तहत सारी चीजें आते हैं, और अगर किसी की निजता का अधिकार का हनन हो रहा है तो संविधान का अनुच्छेद 21 है ना, उसका उल्लंघन माना जाएगा। ये साफ साफ तौर पर है। लेकिन ये फोन नंबर देने वाली जो कहानी है, इसमें कई बार कंज्यूमर डायरेक्टली वो अनुच्छेद 21 नहीं उसको लागू करना जानते हैं, वहां पर कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ऐसे में ये गाइडलाइंस अगर आ जाएं और इसमें स्पष्टता कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ये साफ तौर पर कहे कि आपको नंबर किन सूरतों में लेना है, किन सूरतों में नहीं लेना है, तो मेरे ख्याल से स्पष्टता और ज्यादा होगी। आशुतोष जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये तो इस तरह से हो रहा था तभी तो इतने सारे कंप्लेंट्स आए और कंप्लेंट्स बढ़े, और अथॉरिटी को बहुत सारे कंप्लेंट्स मिले हैं, जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि इसमें जो है चेंजेस होना चाहिए, इसमें कोई स्ट्रक्चर आना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगा और इसमें डायरेक्शंस दे दिया जाएगा जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जो भी अपना सेल करते हैं या तो प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, कि आप किसी से उसका पर्सनल डेटा आप नहीं मांग सकते, क्योंकि उसका पर्सनल डेटा जो है वो अंडर आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपना पर्सनल डेटा को जो है जारी कीजिए, क्योंकि शॉपिंग करना भी एक उनका अपना अधिकार है। वो जाकर के जो है एक सामान, कोई भी सामान जो उनको ठीक लगता है कंज्यूमर को, वो खरीद सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीदने के लिए उनको अपना डेटा को जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, और ये डेटा देने के बाद उस डेटा का वो क्या इस्तेमाल होता है, वो किसी और एजेंसी को जाता है जो अपना फर्दर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनको फोन करते हैं, परेशान करते हैं, या हो सकता है कि उनका मोबाइल नंबर से, और अगर उनके बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो आधार कार्ड हो या कुछ ऐसी बात हो, हमने कितने बार देखा है पहले कि जाकर के किसी ने उस नंबर का दूसरा सिम कार्ड ले लिया, ये कहते हुए कि वो सिम कार्ड खराब हो गया, और वही डेटा जो है यूज कर लिया आधार कार्ड से रिलेटेड, और उन्होंने जो है सिम यूज करते हुए बैंक में जो है फ्रॉड भी हुए, बैंक अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर हुआ। ये सब ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास, इसके कितने सारे उदाहरण हैं और कितने सारे FIRs हुए ऐसे रिलेटेड मामलों में। तो मुझे लगता है कि और एक जो सबसे ज्यादा, आशुतोष आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, एक जो सबसे ज्यादा दबाव जो बनाया जाता है ग्राहक पर, फोन नंबर क्यों चाहिए साहब, फोन नंबर आपको चाहिए साहब, गिफ्ट देंगे हम, फोन नंबर दे दीजिए, हम आपको रेटिंग्स देनी होगी, और उसके बाद आपको कूपन्स मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग पे आएंगे तो आपको जो है फलाना डिस्काउंट मिलेगा, फलाना डिस्काउंट मिलेगा। इस चक्कर में ये आपसे आपके मोबाइल नंबर ले लेते हैं जबरन,
और उसके जी। बाद आपको मालूम भी नहीं होता आपका नंबर कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आपको कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस, ऑफर्स पे ऑफर्स, और ऐसे ऑफर्स जिनकी आपको आवश्यकता भी नहीं है उनका एक तरह से बॉम्बार्डमेंट आना शुरू हो जाता है। तो गिफ्ट, कूपन, फीडबैक, रेटिंग, इसका भी दबाव नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिए। ये भी आपके राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपके पास पूरा राइट है। एम आई राइट आशुतोष जी? जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बताया, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 है, उसके अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो नया एक्ट बन करके आया है, और अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, इस तरीके से जबरन करता है, जबरदस्ती करता है, या कोई आपसे पर्सनल डेटा लेने की जबरदस्ती कोशिश करता है, तो ये एक तरह से गलत है, और इसके लिए पूरे प्रावधान बनाए गए हैं। ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बिल्कुल इसमें कंप्लेंट किया जा सकता है एज ऑफ नाउ। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब तो मिनिस्ट्री भी, उन्होंने भी एक तरह से क्लैरिटी दी है कि इसमें वो जल्दी ही जो है कुछ नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं, कुछ डायरेक्शंस देने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये मामला और भी क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह से जो आपने बताया, जो अट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको कूपन देंगे, आपको शॉपिंग में आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, या इस तरह के आपको नए कुछ प्रलोभन दिए जाएंगे, तो ये जो है इसमें नहीं आना चाहिए कंज्यूमर को, क्योंकि वो उनका तो ये तरीका है कि वो जो है डेटा कलेक्ट हो, और उस डेटा का कुछ इस्तेमाल गलत भी किया जा सकता है, या कोई क्रॉस सेलिंग में उसका इस्तेमाल होता है। लोग परेशान होते हैं इन सारे मामलों में। बिल्कुल। और जैसे है कि हम जानते हैं कि अभी जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज भी हमारा आ रहा है, जो कि अभी बिल है जिसके ऊपर अभी डिस्कशन होना है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में है। तो जब ये डेटा प्रोटेक्शन लॉज आते हैं, तो इसको और ज्यादा स्ट्रिक्चर्स रहेगा कि आपका अगर कोई भी डेटा वैसे भी अगर कलेक्ट करता है, तो उसका वो गैर इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो उसको बहुत सारे पेनाल्टीज और पनिशमेंट जैसा आशुतोष बता रहे हैं कि ऑलरेडी प्रावधान है, लेकिन थोड़ा सा हमको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, थोड़ा और स्पष्टता में, इसलिए गाइडलाइंस आवश्यक है। हर चीज को आप संविधान के नजरिए से नहीं समझा सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमारे दर्शकों को ध्यान रखना है कि कहां कहां पर आपको नंबर देना होगा। देखिए, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भाई हम आपसे आप हमें ई बिल दे दीजिए। अब ई बिल की अगर आप डिमांड कर रहे हैं, तो वो तो आपके मोबाइल पर ही आएगा, आपके ईमेल आईडी पर ही आएगा, तो वहां पर आपको ईमेल आईडी देना या मोबाइल देना अपना अनिवार्य होगा। इसी तरह से खाने का बिल है, आप नहीं चाहते कि प्रिंट फॉर्म में आए, आप चाहते हैं कि वो ई फॉर्म में आपके पास आए, तो स्वाभाविक है वहां पर भी ईमेल आईडी या आपका फोन नंबर लगेगा। इसी तरह से आप टिकट बुक करा रहे हैं, तो टिकट बुक कराने में भी आपको थोड़ा सा, तो कई जगह पर आपको नंबर्स देना अनिवार्य होता है। तो ये थोड़ा सा आपको तय करना है कि कहां पर नंबर देना है। अगर जरूरत नहीं है, ये याद रखिए, आपका जो मोबाइल नंबर है ना, वो आपके खाते की चाबी है, कुंजी है, तो इसलिए सोच समझ के अपना नंबर दीजिएगा। और अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, यह आपका अधिकार है। और इस पर गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत जल्दी आ जाएंगी, उस दिन भी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए और उनकी जागरूकता से जुड़ी हुई बात। अगर आप गर्मियों की छुट्टी में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि डिस्काउंट के नाम पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ये हिंदुस्तान की कहानी नहीं है साहब, ये पूरी दुनिया की कहानी है। मैकेफी कॉर्पोरेशन की सेफर हॉलीडेज नाम की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि ऑनलाइन बुकिंग करने वाला हर तीसरा आदमी ठगी का शिकार हुआ है। टूर पैकेजेस में छूट के नाम पर बड़ी संख्या में ऑनलाइन ठगी हो रही है। 7 देशों में यह सर्वे हुआ, थोड़ा डिटेल ले लीजिए इसकी। 7 देशों में यह सर्वे हुआ है, 7,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया, और इसमें भारत के भी 1,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। मैकेफी के सर्वे में शामिल करीब 56% लोगों ने पैसे की कमी के चलते सस्ती यात्रा विकल्प को तलाशा। अब हम आएंगे जरूर उस पर कि डिस्काउंट के चक्कर में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि वो वेबसाइट्स पर जाकर कर क्या रहे हैं लोग और कैसे ठगी का शिकार हो रहे हैं। देखिए, लोग महंगाई के चक्कर में, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के चक्कर में ऐसी वेबसाइट्स पर जा रहे हैं जहां उन्हें सस्ते में टिकट के ऑफर मिल रहे हैं। और जिन लोगों ने सस्ती टिकटों की बुकिंग की, उनमें से हर करीब तीसरा व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ। 34% जितने लोग ठगी के शिकार हुए, उनमें से 34% लोगों के साथ ऑन एन एवरेज $1,000 यानी कि इंडियन रुपीस में आज की डेट में 83,000 रुपए एवरेज उनके साथ ठगी हुई है। सोचिए, एक आदमी के साथ 83,000 रुपए से ज्यादा की ठगी हो जाना कितनी बड़ी बात है। तकरीबन 66% लोग ऐसे थे जिनके साथ ऑन एन एवरेज
लगभग $1000 के नीचे की ठगी हुई है, यानी कि 82-83 हजार रुपए से नीचे की उनके साथ ठगी हुई है। 61% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनके साथ कोई ठगी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ उन्होंने निजी जानकारियां उनकी जो हैं वो डाल दी हैं उस पर, और वो लीक हो सकती हैं, उसका खतरा है, क्योंकि अता पता नहीं है ऐसी वेबसाइट्स में ये सारी चीजों को डालने के बाद। इस सर्वे में यह भी पता चला है कि पैसों की किल्लत के चलते 62% लोग इस साल घरेलू यात्रा करेंगे। अब इसका उन्होंने थोड़ा सा इन्फ्लेशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी इसको जोड़ा है कि ये झांसे में क्यों आ रहे हैं, तो लिंक है ये पूरा। महंगाई है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, इसलिए लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो वो ऐसी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं जहां पर खतरा है, और खतरे की जद में ये लोग आ रहे हैं, और ऐसे हर तीसरे व्यक्ति के साथ ऑन एन एवरेज $1000 की ठगी हुई है। 82% लोग हालांकि ये भी बता रहे हैं कि वो इस साल विदेश यात्रा जाने पर सोच रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक इस साल बहुत सारे लोग 94% लोग ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, 94%, और इनमें से डिस्काउंट की तलाश में अलग अलग वेबसाइट्स पर तकरीबन 45% लोग सस्ती टिकट के चक्कर में जाएंगे जहां पर वो बार्गिन कर सकें। 45% लोगों को जैसे ही कोई दिखाई देगा कि यहां पर डिस्काउंट है उस पर तुरंत क्लिक कर देंगे। 35% लोग एक वेबसाइट पर अच्छा डिस्काउंट नहीं मिला तो दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे, और 36% लोग ऐसे हैं जो पैसे की कमी के चलते अपना डेस्टिनेशन ही चेंज कर देंगे। माना कोई सिंगापुर जाना चाह रहा था तो वो अब श्रीलंका ही चला जाएगा, ये सिर्फ पैसे की किल्लत के चलते, और लोग इसका फायदा उठाते हैं। ऑनलाइन ठग जो हैं, ये सस्ती टिकट का जो लालच है, ये थोड़ी मजबूरी भी है लोगों की, खैर उस पर नहीं जाते हैं हम, ये समझाते हैं आपको कि ये ठगी हो कैसे रही है। मैकेफी के सर्वे के मुताबिक 14% लोगों ने बुकिंग करके पेमेंट कर दिया, ठगी का शिकार हो गए, इससे वो फ्रॉड का शिकार हो गए। 18% लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग तो की लेकिन टिकट नहीं मिला, और जब उन्हें फर्जी वेबसाइट्स का पता चला तब तक उन्होंने बहुत सारी जानकारियां अपनी लीक कर दी थी। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पासपोर्ट तक की जानकारी वहां पर दे दी थी। 11% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी निजी जानकारियां, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ दे दिया था। तो यानी कि आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार तो हो रहे हैं, साथ ही में आपकी निजी जानकारियां भी इन वेबसाइट्स पर जा रही हैं, और इसका आप शिकार हो सकते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि मैकेफी की ये पैन वर्ड जो है इंटरनेशनल पूरा का पूरा इन्होंने पैनोरमा लिया है, और हिंदुस्तान भी उसमें से एक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी है, सब जगह की कहानी है। यानी कि घरेलू यात्रा कर रहे हैं चाहे इंटरनेशनल यात्रा पर जा रहे हैं, सोच समझ के डिटेल्स डालिएगा। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी कक्कड़ साहब मैनेजिंग पार्टनर है एडवेंचर पार्टनर्स के। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है अमित दुबे जी, जाने माने साइबर एक्सपर्ट भी हैं। अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, मैकेफी की ये रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि इसका सैंपल साइज बहुत कम है, 1000 लोग क्या होते हैं इतने बड़े देश में, लेकिन जो डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कहानी सही है सर, उस कहानी से आप इनकार नहीं कर सकते। ऑनलाइन जगह ये ठगी चल रही है, तो कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं, और ऐसे लोग जो छुट्टी प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या हिदायत आपकी? देखिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत सारी डेटा आइटम्स चाहिए होती हैं। तो पासपोर्ट का डेटा, मोबाइल का डेटा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं इसमें, क्योंकि आपको एक ना एक वक्त ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा हो जाता है। दूसरी बात ये है देखने की कि 3 तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आज की तारीख में। एक तो पेमेंट का फ्रॉड, आप पेमेंट कर दी और आपकी पेमेंट किसी ने गपचा ली, तो ये एक टाइप का फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड है डेटा का फ्रॉड, जब लोग आपका डेटा लेके उसको यूटिलाइज बुरी तरह से करते हैं। और तीसरा है क्लोनिंग का फ्रॉड, जिसमें आपकी आइडेंटिटी चली जाती है और वो आइडेंटिटी कोई और यूज करके उससे दुर्व्यवहार करता है। तो ये एक इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो अगर आप कंज्यूमर हैं, ट्रस्टेड सप्लायर से ही मैं आऊंगा सर कि एग्जैक्टली एक कंज्यूमर को करना क्या है, ये थोड़ा सा हम कैटेगोरिकली बताएंगे। लेकिन अमित, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी एजेंसीज के लिए भी जानना कि इस तरह का शिकार हो रहे हैं लोग।
इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से पहले अक्सर लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है कि वेबसाइट ठीक होंगी या नहीं होंगी। गूगल किया, जो पहले आया, लोग सोचते हैं कि पेमेंट गेटवेज इतना सिक्योर्ड है आजकल कि किसी में भी कर दो जहां अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सर, इस बात का संज्ञान लेना कि ये इतनी बड़ी तादाद में हर तीसरा आदमी शिकार हो रहा है फ्रॉड का। ये बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जो टूरिस्ट पैकेजेस होते हैं बड़े कॉस्टली होते हैं और एक साथ एक बार में आदमी 5 लाख 4 लाख 10 लाख गंवा बैठता है। और अभी एक सर्वे के मुताबिक पिछले 2 महीनों में करीब 5300 से ज्यादा ऐसे डोमेन रजिस्टर हुए हैं जो सिर्फ टूरिस्ट पैकेजेस या टैक्सी या होटल के लोकलाइज वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेशनल जो हमारे देश के अंदर भी है, लगातार मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि जितने भी रिनाउंड होटल्स हैं, चाहे वो जितने भी हम जानते हैं, ताज, मैरियट, इनकी लोकलाइज वेबसाइट बन गई और लोग बुक कर लेते हैं उस पर डिस्काउंट के नाम पर और उनको लगता है कि वो उन्हीं की वेबसाइट होंगी और उसके बाद लुटते हैं। रिसोर्ट की लोकलाइज वेबसाइट बहुत सारी बनी हुई है, चीप टैक्सी सर्विसेज की बनी हुई है, ट्रैवल टिकट्स बुक कराने के लिए बनी हुई है। तो आप देख रहे हो कि 5300 जो डोमेन है लगातार लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है जो बड़ी खतरनाक है और जिसके लिए कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है गूगल कीवर्ड। जब आप सर्च करते हैं कि आप कोई टूर पैकेजेस ढूंढ रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, टिकट ढूंढते हैं, तो जो वो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं या ईमेल आने लगते हैं। वो सारे फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। उसमें 80 से 90% ईमेल जो आपको आते हैं वो सही जेन्युइन नहीं होते। वो कीवर्ड की जो सर्चिंग है वो गूगल शेयर करता है ऐसी कंपनीज को जो इवेंचुअली उसको अपने फ्रॉड की ईमेल करने में यूज कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं जो बड़ा खतरनाक है। आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो, आपको फेसबुक पे ऐड मिलता है कि आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है उस होटल में, रिसोर्ट में, आप उसको बुक कर देते हो वहां से, और आप ये ध्यान नहीं देते कि वो जो ऐड दिख रहा है वो फ्रॉडस्टर्स का भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ रहा है ये करोड़ों का मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। और इसमें प्रोएक्टिवली, जैसा कि हमेशा से कहते रहे हैं, कि संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार को भी, पहले इन डोमेन को आइडेंटिफाई करके टेक डाउन किया जाए। और जो एक और है जो यूजर के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं कि कभी भी कोई भी डोमेन आप यूज कर रहे हो, एक चीज जरूर सर्च कर ले उसके बारे में कि ये कब क्रिएट हुआ। तो वो बड़ा आसान है करना। वो आप गूगल पे जाएं, whois.domaintools.com करके एक वेबसाइट है, whois.domaintools.com, उस पर उस डोमेन को डालना है जो होटल की वेबसाइट है, जो टैक्सी सर्विस की है, रिसोर्ट की है, और उसमें देख लें कि ये कब डोमेन रजिस्टर हुआ, कब क्रिएट हुई वेबसाइट, आपको उसकी डेट दिख जाएगी। यदि वो 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले की है। मैं अमित जी, मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, अश्विनी जी भी दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत जरूरी है, आपकी गाढ़ी कमाई। और जैसे हम बता रहे हैं, ऑन एन एवरेज 80,000 82,000 रुपए का चूना लगा है एक ग्राहक को ऑन एन एवरेज। तो आप सोचिए कितना ये आंकड़ा है। इसलिए संभलना बहुत जरूरी है, जानकारी, जागरूकता आवश्यक। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सीएनजी कार में स्टोरेज, शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर।
शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो छुट्टियों का अगर प्लान बना रहे हैं तो सावधानी बहुत जरूरी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैकेफे की रिपोर्ट ये कहती है कि ऑनलाइन बुकिंग करने वाले हर तीसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो रहा है। एक सर्वे में ये बात उभर कर सामने आई है। अश्विनी कक्कड़, अमित दुबे दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, आप बताइए सर, एक आम आदमी को अब करना क्या है, क्या बातें ध्यान में रखनी है? देखिए, बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि अमित जी ने कहा कि ये कीवर्ड सर्च का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये और ज्यादा रोबस्ट होता जाएगा और उससे हमें काफी ध्यान इस तरफ काफी ध्यान रखना है। मगर पहली बात यह है कि आप सिर्फ ट्रस्टेड सप्लायर से डील करें, अनाप शनाप सप्लायर से डील प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत जोखिम और खतरा है। दूसरी बात यह है कि हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड यूज करें, डेबिट कार्ड कभी यूज मत करें, क्योंकि डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड में एटलीस्ट आप ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अहम बात है। तीसरी बात यह कि रियलिटी चेक हमेशा करना चाहिए कि इज दिस डील टू गुड टू बी ट्रू। अगर ये टू गुड टू बी ट्रू है, प्लीज उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसके ऊपर गौर कीजिए और मत लीजिए ऐसी डील, क्योंकि वो आपको तकलीफ में डाल सकती है। और नो द फाइन प्रिंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैंसिलेशन की क्या पॉलिसी है, डेट चेंज की क्या पॉलिसी है, रिफंड की क्या पॉलिसी है। इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और कई लोग आपको रश करेंगे डील में कि आप ये अभी ले लीजिए तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा कर देंगे। तो ऐसी सब चीजों से बहुत ज्यादा सावधान रहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है लास्ट आवर रश जो होता है, कि बिल्कुल आज नहीं किया तो छूट जाएगी। और खासतौर से इंटरनेशनल ट्रिप्स में हमने देखा बड़ा होता है ये। डोमेस्टिक ट्रिप्स में भी होता है कि आपको हम 5,000 रुपए में 4 धाम यात्रा करा देंगे, 2,000 में करा देंगे, 15,000 में आपको थाईलैंड ट्रिप करा देंगे, बहुत सारी है। तो ऐसी डील्स के चक्कर में आपको नहीं आना है, पूरा ड्यू डिलिजेंस देना है। अमित, आपके कुछ सलाह दर्शकों के लिए? नहीं, बिल्कुल दीपक जी, बहुत अच्छे पॉइंट बताए। उसमें जैसा कि उन्होंने कहा है कि SMS, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल, इस पर कोई भी ऑफर आपको आ रहा है, आपको एक ड्यू डिलिजेंस करना है, वेरीफाई करना है। उसमें जैसा मैंने आपसे कहा 70 से 80% फ्रॉडस्टर्स के हो सकते हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा कि 80% 50% डिस्काउंट दिख रहा है और वो भी सीजन के टाइम पर, तो समझ जाइए खतरा है, उसमें घुसना ही नहीं। एक चीज जो मैं टेक्निकल चीज बताना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि कोई भी डोमेन आ भी जाता है आपको और आप उस वेबसाइट को वेरीफाई करना चाहते हैं, गूगल सर्च पर दिख गया आपको या कहीं पर किसी ने भेजा कि आप इस पर बुक कर लीजिए, ये सही है डोमेन, उसी होटल का है, किसी और का है, लुक अलाइक है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। बिल्कुल वैसा लगता है, वेबसाइट भी बिल्कुल वैसी बनी होती है प्रोफेशनल। तो आपने एक चीज जरूर करनी है, उसको whois.domaintools.com पर जाकर, whois.domaintools.com, उस पर जाके उस डोमेन को आप सर्च करेंगे तो वो बता देगा कि ये डोमेन कब रजिस्टर हुआ था, कब ये वेबसाइट क्रिएट हुई थी। यदि वो 10 साल 15 साल पुरानी वेबसाइट है, ठीक है भाई, ऑथेंटिक होगी। यदि वो वेबसाइट 15 दिन पुरानी है, 1 महीने पुरानी है, हफ्ते भर पहले क्रिएट हुई, रजिस्टर हुई है, तो सतर्क हो जाए, फिर तो फ्रॉडस्टर की है, क्योंकि इतनी बड़ा होटल है, इतना बड़ा रिसोर्ट है, उसकी वेबसाइट 7 दिन पहले कोई क्यों बनाएगा। तो ये छोटा सा चेक है, कोई भी कर सकता है, इसको करके आप तसल्ली रख लें कि हाँ भाई ऑथेंटिक है या नहीं है। और यदि और डीप जाना है तो फिर viewdns.info करके एक वेबसाइट है, उस पर आप बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की। viewdns.info, उस पर जाएंगे तो उसमें बहुत सारे टूल है, लेकिन वो हर किसी को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो छोटा सा चेक है करेंगे तो आप बचे रहेंगे, मेरी ये सलाह है। और उसके बाद यदि कोई फ्रॉडस्टर लिंक है तो उसको कंप्लेन भी कर दीजिए, ताकि बाकी लोग बचे रहें। यदि आपको कुछ भी मिलता है, www.cybercrime.gov.in पर डाल जाके एक छोटा सा कंप्लेन करना है, 2 मिनट लगता है, ये जरूर कर दीजिए, क्योंकि उससे हम बहुत सारी ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक करते रहेंगे और बाकी लोग लुटने से बचेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अश्विनी जी। अब सवाल ये आता है कि देखिए, अब होता क्या है कि एक मछली जो है, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती कहा जाता है। अब ये पूरा का पूरा टूर एंड ट्रैवल्स के नाम पर हो रहा है।
स्वाभाविक रूप से हम तो जागरूक करेंगे ही, कंज्यूमर के हित की बात है, सरकार भी आगे आएगी, लेकिन क्या विद इन आपके ट्रैवल जो पूरी फ्रेटर्निटी है, क्या इस बात की चिंता है और क्या अपनी तरफ से कुछ एज एसोसिएशन आप लोग आपस में बातचीत करते हैं कि कैसे इनको आप आइडेंटिफाई करके सरकार तक पहुंचाएं या मीडिया तक पहुंचाएं ताकि वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम साफ हो पाए? सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो भी डील करे वो अक्रेडिटेड एजेंट से डील करे या आयाटा अक्रेडिटेड कोड को चेक कर ले, ताकि करेक्ट एयरलाइन से डील हो रही है, करेक्ट ट्रैवल एजेंट से डील हो रही है, या होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI इसकी करेक्ट अक्रेडिटेशन है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा देखने का ये भी एक मुद्दा है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप ऐसी डील चूज कीजिए जहां पेमेंट एट द होटल हो। जब आप होटल पे अराइव करें तब आप ये सहूलियत बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, और अगर आप ऐसी वेबसाइट से बुक करें या ऐसे जगह से बुक करें या होटल से डायरेक्ट बुक करें जहां आपकी पेमेंट होटल पे जाके ही हो, आप ऐसे ऑनलाइन पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रावधान है। और बाकी इंश्योरेंस खरीदना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इंश्योरेंस पहले से खरीदी हुई है और कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो अच्छा चांस है कि आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे बुकिंग की है तो उसमें भी बहुत अच्छा चांस है कि 70-80% केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको पैसा वापस मिल जाएगा। मगर अगर आपने डेबिट कार्ड से बुक कर दिया तो फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली। तो यानी कि टूर पैकेजेस हो, टैक्सी सर्विसेज हो, होटल्स हो, फ्लाइट टिकट्स हो, कोई भी चीज हो जो आपको लगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, जो अश्विनी जी ने कहा, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। और सतर्कता के बाद आपको क्या क्या करना है, कैसे क्रॉस वेरीफाई करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, इस पर अमित जी ने विस्तार से प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। अश्विनी कक्कड़ साहब, थैंक यू सो मच सर। अमित दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए इंडिया 360 में अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर, और अब रूटीन खबरों का रुख करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कूडोज बैंक अरीना में तकरीबन 20,000 लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को लेकर कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड दोस्ती भी है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बॉस हैं। पीएम मोदी का स्वागत करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मोदी मैजिक के कायल सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के सीईओ भी पीएम मोदी के मुरीद हो चुके हैं। सिडनी में पीएम मोदी की आज ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात हुई। पीएम मोदी की पहली मीटिंग फोर्टिसिक्यू मेटल्स ग्रुप और फोर्टिसिक्यू फ्यूचर इंडस्ट्री के सीईओ एंड्रयू फॉरेस्ट के साथ हुई। इस दौरान भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर आर्टिस्ट डेनियल मैट ने भी पीएम मोदी से मिलकर खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक तौर पर काफी समानताएं हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलिया की सेलिब्रिटी सैफ सारा टॉड ने खुद को खुशकिस्मत करार दिया और कहा कि पीएम मोदी एक प्रभावशाली शख्सियत हैं। The Minister is such an incredible man. I feel very lucky to have met him, and I can see that he really cares about the country and the vision. The Prime Minister is an incredible influencer, and I think coming from humble beginnings and standing up as this leader in the country, he's done such incredible work. And नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रेन पॉल भी पीएम मोदी से मुलाकात करने वालों में से एक रहे। उन्होंने भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट की जमकर सराहना की। India's ability to do world-class science has become
just an order of magnitude higher, because India is investing in its science and scientists to give them equipment and the ability to, ask questions on the edge. Prime Minister Modi is certainly one of the most visible leaders that India has had in my lifetime. इन तमाम सीईओ और सेलिब्रिटियों ने माना कि जिस तरह ग्लोबल मंच पर भारत की मौजूदगी बढ़ रही है, उससे वो दिन दूर नहीं जब भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा। खासकर पीएम मोदी के इंडिया विजन से तमाम सीईओ खासा प्रभावित दिखे। सिडनी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि भारत की बढ़ती हैसियत देखकर चीन क्यों बौखलाया हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी प्रधानमंत्री मोदी को बॉस मानने लगा है। जाहिर है चीन की चतुराई पीएम मोदी अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे चीन भारत के खिलाफ चालबाजियां कर रहा है, वैसे वैसे पीएम मोदी भी चीन की चालबाजी का हर तोड़ निकालने में कामयाब हो रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि रूस की आलोचना करने से भारत के इनकार से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान होगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर ऑस्ट्रेलिया मॉस्को की काफी आलोचना करता रहा है। जबकि चीन भारत के खिलाफ चालबाजी का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। कभी अपने पिट्ठू पाकिस्तान के जरिए प्रोपेगेंडा चला रहा है, तो कभी समुद्री सीमाओं से जबरन घुसकर जासूसी करता रहा है। चीन की धोखेबाजी को ध्यान में रखकर भारत भी पूरी तरह से चौकन्ना है। इंडियन नेवी में शामिल नए वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस मिसाइल ने सीधा टारगेट किया तो दुश्मन का बचना पूरी तरह नामुमकिन है। यह हथियारों से लैस दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल करियर है। ये नेवी के लिए एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है। अपनी जो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भरता वेपन्स के बारे में का जो नारा दिया है मोदी जी ने, उसका ये एक बहुत ही सफल परीक्षण है। और जो आईएनएस मोरमुगाओ है, ये एक बहुत ही हाई क्लास डिस्ट्रॉयर है, जो भी भारत में प्रोजेक्ट 15B के तहत गोवा में ही निर्मित है, और जिससे भारत की जो क्षमता है दुश्मन की नेवी के अगेंस्ट फ्रॉम सी फेयरिंग, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मोरमुगाओ एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसका 75% हिस्सा देश में ही बनाया गया है। भारतीय नौसेना के अनुसार ये P-15 ब्रावो प्रोजेक्ट का दूसरा जहाज है। P-15B प्रोजेक्ट के तहत 4 वॉरशिप बनाए जा रहे हैं। इसमें से विशाखापट्टनम और मोरमुगाओ इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। साफ है, चीन चाहे जितना जोर लगा ले, भारत की बढ़ती ताकत के आगे उसके भी पैर कांपते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑस्ट्रेलिया में मोदी के मेगा शो के बाद सबसे बड़ी खबर कश्मीर से आई। कश्मीर के श्रीनगर में G20 समिट के दूसरे दिन फिल्म और इको टूरिज्म पर चर्चा हुई। कश्मीर पर एक बहस सरहद पार पाकिस्तान में भी चल रही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार भी कश्मीर पर नजर गड़ाए हुए है। कश्मीर का नाम लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से क्या रिक्वेस्ट की, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। कश्मीर में G20 की तस्वीर देख बिलावल भुट्टो सदमे में है। पीओके में दिन भर बैठकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जो एजेंडा तैयार किया, वो श्रीनगर से आए बयान के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। धरती की जन्नत में G20 समिट का दूसरा दिन और भी शानदार रहा। 25 देशों के 150 से ज्यादा डेलीगेट्स कश्मीर की खूबसूरत वादियों और डल झील में शिकारा का आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक के खिलाफ पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, उसको किनारे रखकर कड़ी सुरक्षा के बीच G20 देशों के प्रतिनिधि कश्मीर की खूबसूरती देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो पर डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक सीधे G20 की मीटिंग से हुई, जब जम्मू कश्मीर के एलजी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को टारगेट किया। पड़ोसी मुल्क द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के इकोसिस्टम को लगभग सफाया करने में हमने काफी हद तक सफलता पाई। आज का जम्मू कश्मीर हड़ताल, अलगाववादी या पत्थरबाजों की भूमि नहीं है, यह शांति और समृद्धि की जमीन बन गई है। अब पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज खुले रहते हैं। हमारे नौजवान कैरियर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। कश्मीर दुनिया की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।
पाकिस्तान ने आतंकी भेजकर 30 सालों तक इसे ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं बनने दिया। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में बवाल जारी रहे, पर G20 के जरिए उनके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। G20 के साथ कश्मीर में शांति की आहट है, तो ये देखकर बिलावल की बौखलाहट सामने आ गई है। इनका पॉलिसी नेबरहुड कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आने वाले दिनों में ऑल्टरनेट फ्यूल यानी फ्लेक्सी फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ऐसी गाड़ियों पर जीएसटी रेट घटाने की तैयारी में है। क्या है पूरी खबर, डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, और स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो फ्लेक्स बेस्ड इंजन पे टू व्हीलर या फोर व्हीलर्स का निर्माण करने का प्लान कर रहे हैं, और साथ ही उन कंपनीज के लिए जो हाइब्रिड इंजन वाली कारें बना रहे हैं। हाल में जो हाइब्रिड पे जो जीएसटी लगता है वो 28% है, लेकिन फिटमेंट कमेटी आने वाले समय में ये विचार कर सकती है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको 12 या 18% रखा जाए। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की तर्ज पर नहीं लाने के पीछे भी एक लॉजिक है। सरकार का ये मानना है कि यदि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है तो टैक्स स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना जरूरी है। इसी वजह से 12 या 18% रखा जा सकता है हाइब्रिड के लिए। लेकिन जो फ्लेक्स इंजन से चलने वाली जो कारें हैं, जो एथेनॉल बेस्ड जो टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स हैं, जिन पे अभी 28% की जीएसटी है, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तर्ज पे 5% लाने पर फिटमेंट कमेटी विचार कर सकती है। और ये विचार क्यों किया जा रहा है, ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। 8 मई को कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई थी कि कैसे एथेनॉल को देश में बढ़ावा दिया जा सकता है और कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एथेनॉल को बढ़ावा मिले। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया जाए। हाल में फ्लेक्स से बनने वाली जो गाड़ियां हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उन पर 28% का जीएसटी लगता है। उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तर्ज पे 5% लाने का प्लान है। लेकिन उन कंपनीज के लिए या उन ऑटोमोबाइल ग्राहकों के लिए ये नेगेटिव खबर हो सकती है जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। उन पे अभी जो सरकार है वो जो 28% से जीएसटी कम करने का विचार नहीं कर रही है। केवल जो हाइब्रिड या फ्लेक्स बेस्ड जो गाड़ियां हैं उन्हीं पे जीएसटी की कटौती पे फिटमेंट कमेटी विचार कर सकती है, और जून के जो दूसरे हफ्ते में जीएसटी काउंसिल होने की उम्मीद है, उसमें इस पे खुल के स्टेट्स के सामने इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। मारुति सुजुकी ने अपनी नई एसयूवी मारुति जिम्नी की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। आगामी 7 जून को मारुति जिम्नी की कीमत का खुलासा होगा। इससे पहले मारुति जिम्नी को 40,000 बुकिंग मिल चुकी हैं। कंपनी ने कहा है कि जून में ही इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसमें फॉग लैम्प, एलईडी हेडलैम्प वॉशर, ऑटो हेडलैम्प, अलॉय व्हील और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल के साथ ही 7 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलते हैं। 5 डोर जिम्नी एसयूवी में 1.5 लीटर K15B नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। बुकिंग इस समय देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस है, जो सार्फिन है उनका, कंज्यूमर्स का रिस्पांस बड़ा अच्छा है। वी हैव सो फार गॉट करीब 30,000 से ज़्यादा बुकिंग आ गई है इसकी, और अभी हमने प्राइस अनाउंस नहीं करी है, तो उम्मीद है कि जब ये एक्चुअली सेल में आएगी तो हमें और तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी। ओके, सो इसकी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है सर, और किस तरीके के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए? ये प्रोडक्शन हमारा गुड़गांव प्लांट में हो रहा है, और जहाँ तक उसका ताल्लुक है कि कितनी गाड़ियाँ बनेंगी है, ये उस पर मशरूत है कि वो कितनी बुकिंग्स हमारे को आती हैं पोस्ट आवर प्राइस डिक्लेरेशन। वेदांता ने इस साल के लिए पहले डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी पहले भी मोटा डिविडेंड दे चुकी है। पूरी डिटेल्स आइए जानते हैं। देखिए, वेदांता की तरफ से बड़े डिविडेंड का ऐलान हुआ है। 18.5 रुपये प्रति शेयर का जो है डिविडेंड ऐलान किया, और ये इंटरेस्टिंग इसके लिए हो जाता है क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो वेदांता अब तक फेमस रहा है कि बड़े डिविडेंड्स देता है, लेकिन खास बात है कि जहां से डीलिस्टिंग का ऑफर आया था वहां से अगर आप टोटल डिविडेंड देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़ा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो 87.5 रुपये का डीलिस्टिंग ऑफर आया था, और अब तक अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 174 रुपये 50 पैसे का सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड दे दिया है। स्टॉक का भाव अलग, यानी अगर
किसी ने सही समय पर खरीदारी कर ली होती तो उसको अगर आप देखें तो डिविडेंड से ही भरपाई हो जाती और कैपिटल अप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा होता। लेकिन खास बात सबसे ज़्यादा ये है कि पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो जो 174 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड है, कैलकुलेट करके देखें जो कंपनी की तरफ से आउट हुआ, इसमें करीब आता है अमाउंट 65,000 करोड़ रुपए का बड़ा डिविडेंड दे दिया। यानी आप देखें तो एनएसई के कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप भी 65,000 करोड़ नहीं है और इनकी तरफ से पिछले 3 साल में बतौर डिविडेंड 65,000 करोड़ रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेंड काफी बढ़िया देखने को मिला। FY21 में आप देखें डिविडेंड दिया था 9.5 रुपए का, FY22 में 45 रुपए का, FY23 में 101 रुपए 50 पैसे का और FY24 में जिसकी शुरुआत अभी हुई है यहाँ पर अगर आप देखें तो 18.5 रुपए, यानी टोटल निकल कर आ रहा है 174 रुपए 50 पैसे। ओवरऑल अगर आप स्टैंड अलोन मुनाफे का ट्रेंड भी देखें तो काफी सब्सटैंशियल है, लेकिन बड़ा डिविडेंड ऐलान किया FY24 की धमाकेदार शुरुआत है, 18.5 रुपए का डिविडेंड दिया। और बात करेंगे उन कंपनियों की जो तेल गैस सेक्टर में एंसिलरी सेवाएं देती हैं और जिनमें आगे अच्छी ग्रोथ की पूरी संभावना रही है। पूरी डिटेल्स देने के साथ हमारे साथ हैं वरुण। देखिए, पिछले कुछ समय में आपने देखा था कि कच्चे तेल के दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी और उसके चलते काफ़ी सारी तेल और गैस की कंपनियां, खासकर जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, उन्होंने अच्छी कमाई भी की थी। लेकिन अब ये केपेक्स करके खर्चा करना भी शुरू कर दिया इन कंपनियों ने और इसका असर जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कंपनियां हैं, खासकर जो पाइप बनाने वाली कंपनियां अगर आप देख लें, इंजीनियरिंग कंपनियां अगर आप देख लें, उनमें देखने मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्डर इनफ्लोज है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। आप सबसे पहले जिंदल सॉ को ही देख लीजिएगा। कंपनी को ऑयल एंड गैस सेगमेंट में जो GCC रीजन है और जो लैटिन अमेरिका रीजन है, वहाँ से बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। 30 जून 2022 के आसपास अगर आप देखते हैं तो इस कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 5,900 करोड़ के आसपास थी। तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की ऑर्डर बुक अब पहुंच गई है करीब 12,000 करोड़ के आसपास की, यानी कि 3 क्वार्टर में ही कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो दोगुनी हो चुकी है। इस तरह के ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिले हैं। सिर्फ यही नहीं, वेस्टर्न कॉप को अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उन्हें सऊदी अरामको से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। करीब 4,000 करोड़ के ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को भी मिले हैं और इस कंपनी का खुद का कहना है कि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो टोटल रेवेन्यूज़ करीब 7,700 करोड़ के आसपास है। अगले 3 से 5 साल में करीब 15,000 करोड़ के आसपास की आय जो है वो ये कंपनी दर्ज कर सकती है, ये इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा अनूप इंजीनियरिंग को भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का अनुमान है कि FY24 में 25 से 30% के आसपास की ग्रोथ जो है ये कंपनी डिलीवर करेगी और FY27 तक करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की आय जो है वो ये कंपनी कर सकती है। इनफैक्ट FY23 में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है 393 करोड़ से बढ़ के करीब 530 करोड़ के आसपास हो चुकी थी, यानी कि यहाँ भी ऑर्डर इनफ्लो जो है वो काफ़ी बेहतर थे। तो ये एक सेक्टर है ऑयल एंड गैस, लेकिन जिस तरह से अब ये सेक्टर केपेक्स कर रहा है उसका इम्पैक्ट जो है बाकी सेक्टर्स में देखने मिल रहा है, जिनको इनसे ऑर्डर मिल रहे हैं और अच्छे खासे ऑर्डर जो है वो इन्हें मिले जा रहे हैं। इसके लिए ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे कि जिंदल सॉ हो गया, वेल्समैन कॉप हो गया, अनूप इंजीनियरिंग हो गया, यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है क्योंकि ऑर्डर इनफ्लो जो है वो तगड़े हैं। मंगलवार को भी बाजार में तेजी वाला मूड माहौल देखने को मिला, लेकिन आखिरी घंटों में निफ्टी और सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली होती दिखी और सेंसेक्स 18,000 अंक चढ़कर 61,980 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी 33 अंक चढ़कर 18,350 के करीब बंद हुआ। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। प्रायोजक माँ के हाथ से बने बिलौने की घी जैसा गाय का घी ही सर। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं,